लीजिए। एवरीबडी डन? यस। कुछ नया सीखने को मिला किसी के बारे में, उनके पर्सनल विन से? यस। आप लोग कंटिन्यू करो, मैं ऑलमोस्ट डन एवरीबडी। Oh, you already did. Perfect. Nice. Hey, you guys are nice, huh? 8 people got done. 9 people got done. Super. All right. If you can hear me, give me a. If you can hear me, give me a. One more time. If you can hear me, give me a. Awesome, guys. Can we have a round of applause for everybody? So, everybody done? How was it? Good, crisp? Yes? Now, पर्पस और वैल्यूज के बारे में हम आज ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आज नहीं करेंगे उसके बारे में बात। कैन वी स्किप टू द थर्ड पॉइंट? यस, हम लोग तीसरे पॉइंट में स्किप करने वाले हैं। वो क्या है? क्वार्टरली प्रायोरिटीज। मैं आपको 10 से 15 मिनट नहीं देने वाला, 5 मिनट देने वाला हूं, क्योंकि हम सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। रन, कैन आई गिव यू 5 मिनट्स? 5 मिनट्स इज इनफ यार। 5 मिनट घड़ी से क्वार्टर का प्रायोरिटी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और अगर क्वार्टरली प्रायोरिटी क्लियर है तो डिस्कस कर लो उस पर हम कहाँ खड़े हैं, और अगर क्लियर नहीं है तो बात कर लो। एक थिंग फॉर द कंपनी, नॉट फॉर योर डिपार्टमेंट, ओवरऑल कंपनी के लिए क्वार्टर का क्या प्रायोरिटी होना चाहिए जनवरी तक? क्वार्टरली प्रायोरिटी डिसाइड हो गया? कब हुआ? हम लोग पहले बीच में कर लिए। सुपर। चलिए 5 मिनट्स, लेट्स गो। आप लोग उसका अभी आपका बेनिफिट है क्वार्टरली प्रायोरिटी डिसाइड है, उसमें वो 3-5 रॉक्स क्या होंगे, उसको करने के लिए क्या करना है उसको डिसाइड कर लीजिए। बाकी लोग उसको क्वार्टरली प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए। वो प्रायोरिटी करने के लिए 3 से 5 चीज क्या है, और आइडियली अगर हु है उसके बाजू में का नाम लिख लीजिए, वीकली में नीचे चढ़ा देंगे उनके डेलीगेशन से। मतलब वील गेट इनटू एक्शन। So let me help you out. Since अभी अपना क्या है? Do I know the target? Till January. 60 यूनिट जनवरी तक, राइट? ठीक है, 60 यूनिट एक बार रखते हैं। अभी तक कितना हुआ है? अक्टूबर टू नवंबर। अच्छा, नवंबर टू जनवरी मतलब जनवरी एंड की दिसंबर तक। अगर दिसंबर तक का अभी बोलूँ तो कितना होगा? 40 पकड़ ले। चलिए लेट्स पुट 40। अब 40 करने के लिए क्या करना है? 3 to 5 मेजर ओवरऑल थिंग्स व्हाट वी नीड टू डू। इट्स लाइक अ 12-week प्लान बॉस फॉर द कंपनी। अब आप लोग तो एक साथ डिस्कस यही तो करना है कोर टीम को कि कंपनी का क्या रखेंगे। कंपनी का जब प्रायोरिटी बनेगा एक, उसके हिसाब से सबका निकल के आएगा। कोई बात इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं। सब तो अभी तक डिपार्टमेंट का कर रहे हैं, इसीलिए तो कंपनी का कोई नहीं सोच रहा ना। अरे इसीलिए तो आपको ये बोला कि हाँ यहाँ जाना चाहिए। अगर ये हो रहा होता तो फिर आप आते क्यों? तो डिपार्टमेंट का तो प्रायोरिटी रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग बोल रहे कि नहीं करेंगे। दैट इज देयर, वो तो ऑब्वियसली रहेगा। ब्रशिंग तो करना ही है। पर वजन कम करना है तो ब्रशिंग को छोड़ के वजन कम करेंगे। ब्रशिंग भी करना है, वजन भी कम करना है। पर मेरा वन थिंग अगर हेल्थ का बोला जाए तो वजन कम करना है। अभी मसल बिल्डिंग ये वो कुछ नहीं है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये क्वार्टर एज ए कंपनी हमको क्या करना है, हमारा सबका फोकस क्या है। अब ऐसा हो सकता है कि जब सपोज निकल के ERP इंप्लीमेंट करना है, सपोज हो सकता है आपका उतना रोल नहीं है, बट आपका एक एनर्जी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का सपोर्ट तो रह सकता है। कोर टीम इज अबाउट आल्सो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। यू विथ मी? अब कल को नंबर 1 थिंग ऐसा भी आएगा ना कि हमको और 30 नए कस्टमर लाने हैं, तो हो सकता है अभी 7 जन का रोल हो, बट जब उनको पता रहेगा वो अपनी टीम को भी, द कंपनी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन ना, वेयर वी हैव टू गो। अरे सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग कर रहा है, बॉलर तो बैठा ही है ना अंदर, उसको नहीं, बट इंडिया को टारगेट करना है, वो तो सबको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक नंबर वन थिंग क्या है, हाँ, या फिर यस और नो होना चाहिए। ERP इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ?
इधर यस और नो और नंबर होना चाहिए. हाँ, कंपनी प्रायोरिटी, इंडिविजुअल प्रायोरिटी, उससे अगर निकला हुआ आएंगे. जो इंडिविजुअल चीजें हैं वो तो केपीआई में डिस्कस होगा ना. वो डिपार्टमेंटल प्रायोरिटी है. नंबर वन कंपनी प्रायोरिटी अगर आपको ऑपरेशनली लग रहा है. एंड एवरीबडी डिस्कस. दिस इज समथिंग क्रिटिकल, मूव द होल कंपनी फॉरवर्ड. तो ये वन थिंग क्या होगा कि पूरे कंपनी एक आगे बढ़े. उसके हिसाब से 3 से 5 सपोर्टिंग उसके निकलेंगे. इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है उनका एचआर का एक अलग प्रायोरिटी है हायरिंग. ठीक है, वो अलग है. एक कंपनी का वन थिंग एक क्वार्टर का नहीं होगा तो कैसे चलेगा. वो एक बात बताइए, ये मीटिंग के बिना भी तो चल ही रहा था, तो वो तो चलेगा ही ना. हाँ, हम लोग क्या बना रहे हैं, ब्रेन बना रहे हैं. इसके पहले खाली शरीर था बिना हेडलेस गॉड इज जस्ट मूविंग. नाउ वी आर क्रिएटिंग अ ब्रेन दैट विल नाउ गिव सिग्नल्स स्लोली. For this it was all department, no company. Now we're talking about company, then we streamline department. All right, all right. Everybody done? कंपनी का वन थिंग कुछ सोच पाए. The more the confusion, the better. Were we able to think of the one thing? Some people are getting stuck कि यार मेरे डिपार्टमेंट मेरे को तो ईआरपी करना है, मेरे को KRA KPI बनाना है, क्या करें. एक आपका उस पे आएंगे. अगर आपने ऑलरेडी कर लिया वेरी गुड. वो डिपार्टमेंटल प्रायोरिटी आप बना रहे हैं अपने हिसाब से. यस. व्हाट विल हेल्प इज इफ यू नो द कंपनी वन थिंग, तो डिपार्टमेंट में भी क्या लेना है उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं. यस और नो. सो इसके पहले क्या है, सिर्फ डिपार्टमेंटल थिंकिंग ही होता था. अभी नाउ वी आर पुटिंग अ हेड ऑन द बॉडी थ्रू विच नर्वस स्टिमुलेशन विल मूव बेटर. कंपनीज. Yes, 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 yes. Yours is actually very different. Domestic, international, multiple segments. So that is also a point of weekly discussion कि इसको धीरे धीरे how do we think about the structure. आज टाटा मोटर्स भी तो क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर रही है कि स्ट्रक्चर डिवाइड करना है कमर्शियल और इसमें. टाटा मोटर्स डूइंग दैट राइट नाउ. सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर यू विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. वो ओज एंड ओज है आपका डिपर डिस्कशन. Yeah. How to think about it, how to operate, how to create the strategic plan, वो भी एक strategy का discussion ही हो गया. Very well pointed. Because this is a gray area. आप लोग जिस zone में हैं. All right, everybody done? If you can hear me, give me a. If you can hear me, give me one clap. One last time. If you can hear me, give me a clap. Priorities. कुछ निकल के आ रहे हैं. Are we getting clearer? Some debates. Debates are good. Yes. You were saying? Debates, confusion, I love it. Absolutely मजा आता है कि मतलब हम लोग बात करके सोच रहे हैं. If there is no debate, confusion, then we are actually like there is no real team who are thinking. If you actual thinking people, I'll tell you one thing. It's very easy to make dumb people work together. Yes or no? सच सच बताओ. Yes or no? जो लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं उनको काम कराना एक साथ बहुत आसान है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्मार्ट पीपल टू वर्क टुगेदर. यस और नो. दिस इज व्हाई ऑल दिस वीकली मीटिंग, एजेंडा, स्ट्रैटेजी बात कर रहे हैं. जो सोच ही नहीं रहा है तो बड़ा इजी है उससे काम कराना. भाई ये कर दे, वो कर देता है. ऑल राइट गाइज, विल मूव टू पॉइंट नंबर 4. कैन वी मूव फॉरवर्ड? पॉइंट नंबर 4.
केपीआई मेट्रिक अभी आपके पास शायद नहीं होगा क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो आप इस पे बात कर सकते हो। डज एवरीबडी हैव सम बेसिक नंबर्स इन देयर हेड कि मेरा ये परफॉर्मेंस था, मेरा ये परफॉर्मेंस नहीं था, या फिर लेट्स से मेरे डिपार्टमेंट में मेरा ये प्रायोरिटी है, उसमें मेरा ये स्कोर आ रहा है। आर यू विथ मी एवरीबॉडी? यस टीम एमडीजे। तो अभी हम नंबर्स और स्कोर का बात करेंगे, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन देयर इज स्कोर देयर इज नो स्टोरी। क्या? नो स्टोरी, विल जस्ट टॉक अबाउट स्कोर। ये ना एक्चुअली ना वो ना बोलने के नो स्टोरी ओनली स्कोर। हाउ आर वी गोइंग? क्या था? वेयर एम आई ऑन ट्रैक और ऑफ ट्रैक? एवरीबडी क्लियर? ऑन ट्रैक ऑफ ट्रैक? विल जस्ट टॉक अबाउट द स्कोर। इसके लिए मैं 3 मिनट दूंगा आप सबको। आपके डिपार्टमेंट में क्या स्कोर चल रहा है, आपको जो भी समझ में आ रहा है अभी बोल दो, बाद में उसके हम लोग स्कोर बोर्ड्स केपीआईज कर सकते हैं। आपके डिपार्टमेंट में स्कोर क्या चल रहा है? कोई नंबर, कोई मेट्रिक की बाकी सबको सेंस मिल सके। क्या मेट्रिक है? अगर आप सेल्स देखते हो तो दिस इज द सेल्स, अगर आप ऑपरेशन देखते हो तो इतना कुछ स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट हो गया है ऑन अ वीकली बेसिस। आई वांट टू नो एज अ कोर टीम बॉस व्हाट्स हैपनिंग एट योर एंड। सो विद दैट we'll get 3 minutes. Let's go. Remember the rule, one by one, everybody speaks, equal talk time. Start moderation now. So, मिडैप का भी स्कोर अच्छा है, plus some priorities that we had as a department. Let's say sales, let's say नंबर, कुछ ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन अगर चल रहा है उसका स्टेटस क्या है कि वो 20% कंप्लीट हो गया है। आप समझ रहे हैं? जैसे मिडैप में आपको बेसिक केपीआई मिलेगा, वर्क डन वर्क नॉट डन। इसके बियॉन्ड शायद हो सकता है अभी नहीं है, बट हमको उसके बियॉन्ड भी ग्रोथ केपीआईज बनाना पड़ेगा, राइट? कि मैडम कोई नया वर्टिकल खड़ा कर रही हैं, कोई वो बैकएंड क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके नंबर्स भी यहाँ पे डिस्कस होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? केआरएन के मिडैप विल बी वन मोर। अभी क्या है, मिडैप कई जगह इज द वन एंड ऑल। दैट इज गुड फॉर हाइजीन, बट आप देखोगे धीरे धीरे उससे जूस निकल जाएगा। आफ्टर अ पॉइंट ग्रोथ बात नहीं होगा, उसमें मेंटेनेंस का बात हो रहा है। I want numbers only, only numbers, no stories. मेरे साथ स्टोरी में फंसा है। अभी आप इंडिविजुअल रिपोर्टिंग करोगे वन बाय वन कि मेरे हिसाब से ये था, मेरे हिसाब से ये था, और कंपनी का खुद का भी, और अगर कंपनी का ओवरऑल, मतलब सम केआरए केपीआई ओनली वी नीड टू सी, सम आर कॉमन एंड सम आर इंडिविजुअल। यू डिसाइड विच वन यू वांट टू शेयर हियर। कोई कोई नंबर्स क्या है ना, हम आपस में बात करेंगे बट शायद पूरे कंपनी में नहीं बात करेंगे। तो वो जो कोर चीज़ है, तो सबसे पहले तो ये भी क्लैरिटी अपने को नहीं है कि क्या देखना है। वीकली बेसिस पे रन रेट देखना है, स्ट्राइक रेट देखना है, स्कोर देखना है, पर ये बात तो इम्पोर्टेंट है कि बस नंबर देखे बिना तो काम आगे नहीं हो पाएगा। तो क्या देखना है, आइडेंटिफाई करते हैं। बियॉन्ड क्या ये वर्क डन वर्क नॉट डन, ईएम बहुत हो गया। ईएम वाला, ईएम इज केपीआई केआरए क्या, वर्क डन वर्क नॉट डन। अब वर्क डन नॉट डन का कितना गन्ना से जूस निकल गया, आप कितना निकालोगे? ग्रोथ का बात नहीं है। ये क्वार्टर में मेरा ये प्लान है, इस पे ये चल रहा है। क्लैरिटी गेटिंग क्लियर? अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट 10 seconds.